जय माता दी दोस्तों, मैं हूँ रिचा सिन्हा और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि शास्त्रों के अनुसार, साथ ही वास्तु के अनुसार ऐसे कौन से 4 काम हैं जो मनुष्य को सुबह उठते ही बिल्कुल भूल कर भी नहीं करने चाहिए। इन कामों को करने से घर में दरिद्रता का निवास होता है, परेशानी बढ़ती है, जीवन में संकट बढ़ने लगते हैं। साथ ही हम ऐसे कामों के बारे में भी चर्चा करेंगे जो प्रत्येक मनुष्य को सुबह उठते ही सबसे पहले करना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। इन कामों को करने के लिए आपको स्नान आदि करने की आवश्यकता नहीं है। इन 4 कामों को करें, उसके बाद ही अपने दैनिक कार्य शुरू करें। इन कामों को प्रतिदिन करने से घर में धन, सुख, समृद्धि की वृद्धि तो होती ही है, साथ ही सदा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जीवन से हर प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप व्रत, पूजा पाठ, व्रत कथाएं, पंचांग, कुंडली, वास्तु टिप्स आदि से संबंधित और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप मेरा वेबसाइट vediclife.com भी विजिट कर सकते हैं। लिंक मैं आपको फर्स्ट कमेंट में दे दूंगी। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वो कौन से 4 काम हैं जो किसी भी मनुष्य को सुबह उठते ही नहीं करने चाहिए। सबसे पहले, किसी भी मनुष्य को सुबह सुबह जो है वो भोग विलास में लिप्त नहीं रहना चाहिए, शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, कामातुर नहीं होना चाहिए। सुबह का समय जो होता है वो देवताओं को समर्पित है। सुबह का समय विद्या ग्रहण करने के लिए, किसी भी विद्या के रियाज के लिए, पूजा पाठ, ध्यान साधना के लिए सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि ये समय देवताओं को समर्पित होता है। इस समय बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। तो इस समय अगर आप इस तरह के काम करते हैं तो ये देवताओं का अपमान माना जाता है, साथ ही इससे ग्रह दशाएं भी खराब होती हैं। तो सुबह उठते किसी भी मनुष्य को कभी भी जो है भोग विलास में लिप्त नहीं होना चाहिए। दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जो कि हम सभी गलती कर बैठते हैं, कि सुबह उठते ही कभी भी जो है अपनी परछाई शीशे में नहीं देखना चाहिए। इसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। वास्तु के दृष्टि से भी इसको निषिद्ध बताया गया है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी बेडरूम में शीशा या दर्पण नहीं रहना चाहिए। इससे जीवन में राहु का प्रभाव बढ़ता है, जिससे कि कई प्रकार की परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो कभी भी सुबह उठने के साथ ही अपना प्रतिबिंब आईने में नहीं देखना चाहिए। अब तीसरा काम जो किसी को भी सुबह उठते ही नहीं करना चाहिए, हमारे शास्त्रों में इस काम को बिल्कुल ही निषिद्ध बताया गया है, वो है सुबह उठते ही भोजन ग्रहण करने का काम। कई लोग होते हैं सुबह उठने के साथ ही उन्हें बिस्तर पे ही बेड टी चाहिए होती है, बेड टी के साथ वो बिस्किट आदि खाते हैं, तो सुबह उठने के साथ वो खाने का काम करते हैं। तो ये बिल्कुल ही निषिद्ध है। कम से कम आप जब तक सुबह उठते ही स्वच्छ पानी से अपना हाथ मुंह ना धो लें, तब तक आपको किसी भी प्रकार की चीज़ जो है वो नहीं खानी चाहिए, ग्रहण नहीं करनी चाहिए। बहुत ही अशुभ मानते हैं। सुबह का समय देवताओं को समर्पित होता है, ध्यान साधना का समय माना जाता है, और उस समय जब आप सुबह उठने के साथ ही बिस्तर पे ही भक्षण प्रारंभ कर देते हैं तो ये दरिद्रता को आकर्षित करता है। इस काम से बिल्कुल बचें। अब जो अगला काम है जो सुबह उठते ही किसी को भी नहीं करना चाहिए, वो है वाद विवाद का काम, अर्थात लड़ाई झगड़े का काम। सुबह सुबह घर में कलह ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। यहाँ तक कि सुबह सुबह किसी ऐसे दृश्य के दर्शन भी नहीं करने चाहिए जिसमें लड़ाई झगड़े हो रहे हों। कई लोग महाभारत की तस्वीर अपने घर में लगा के रखते हैं या हिंसक जीव जंतु की तस्वीर अपने घर में लगा के रखते हैं, तो उनके दर्शन आपको सुबह सुबह बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। सुबह सुबह आप भजन कीर्तन सुन सकते हैं, ध्यान साधना कर सकते हैं, मंत्रों का जप करें, भगवान का नाम लेते रहें, ये बहुत ही शुभ माना गया है। अब जान लेते हैं ऐसे 4 कामों के बारे में जो आपको सुबह सवेरे उठने के साथ ही करना चाहिए। इन कामों को करने के लिए आपको स्नान आदि करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन कामों के फायदे जो हैं चमत्कारी हैं। इससे जो है घर में धन, सुख, समृद्धि की वृद्धि होती ही है और सदा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो सबसे पहला काम है, सुबह जब आप बिस्तर से उठें, सबसे पहले आपको करना है अपने हथेलियों का दर्शन करना है। अपने हथेलियों को इस प्रकार से जोड़ें, जैसा मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। इस प्रकार से अपने हथेलियों को जोड़ करके और एक छोटा सा आपको मंत्र बोलना है। यह मंत्र है
कर आग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। इसमें हम माँ लक्ष्मी को नमन करते हैं, माँ सरस्वती और विश्व के पालनहार भगवान कृष्ण को नमन करते हैं। सबसे पहले भगवान को नमन करते हैं, धन्यवाद देते हैं। ये आप पहला काम सुबह उठने के साथ ही करें। इसके बाद जब आप अपने बिस्तर से नीचे उतरे, ज़मीन को पैरों से स्पर्श करने के पहले धरती माँ को आप प्रणाम करें, धरती माँ का धन्यवाद करें और धरती माँ से आज्ञा लें और उनसे क्षमा मांगें कि हम आपके ऊपर पैर रख रहे हैं। ये 2 काम आपको सुबह उठने के साथ ही सबसे पहले करने हैं। मुश्किल से 2 मिनट का समय लगता है करने में, लेकिन अगर आप ये प्रतिदिन करते हैं तो आप कुछ ही दिनों में पाएंगे आप परेशानियां सारी समाप्त होने लगेंगी और जीवन में नित्य नए सकारात्मक बदलाव आते ही चले जाएंगे। अब हमें तीसरा काम क्या करना है? अब हमें तीसरा काम करना है, सबसे पहले सूर्य देव को नमन करना है। आप बाहर निकलें जहाँ से सूर्य देव दिखाई देते हों या छत पे चले जाएं और बस हाथ जोड़ के आपको ओम सूर्याय नमः बोलते हुए जो है 5 बार 7 बार सूर्य देव को नमन करें, उन्हें धन्यवाद दें कि वो इस धरती को प्रकाशित कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जीवन इस धरती पर संभव है। वैसे तो दोस्तों हमारे शास्त्रों में सूर्य देव को प्रतिदिन जल देने का नियम बताया गया है, लेकिन अगर आपके लिए ये संभव नहीं है कि आप सूर्य देव को प्रतिदिन जल दें क्योंकि उसके कई नियम बताए गए हैं, तो कम से कम आप सुबह उठने के साथ ही सूर्य देव को नमन ज़रूर करें। इससे क्या होता है कि कुंडली में सूर्य की स्थिति सुदृढ़ होती है, मजबूत होती है और जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अब जो आपको नेक्स्ट काम इसके बाद करना है वो है कि घर में जो भी आपके बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनको आप पैर छू करके प्रणाम करें। जब आप सुबह सुबह अपने बुज़ुर्गों को प्रणाम करते हैं तो वो आपको ज़रूर आशीर्वाद देंगे, खुश रहो। और इतना मात्र उनके कहने से हमारे जीवन का बड़े से बड़ा संकट भी जो है वो ख़त्म हो जाता है, उसका नाश हो जाता है। और अगर आपसे जो बुज़ुर्ग हैं, आपके माता पिता हैं, कोई आपके साथ नहीं रहते, तो आप मन ही मन सुबह उठने के साथ ही उनका ध्यान करके उन्हें नमन ज़रूर करें। तो ये 4 काम अगर आप प्रतिदिन सुबह करते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता, मुश्किल में से इन सब कामों को करने में 5 मिनट का समय लगता है और इन कामों को अगर आप अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो 1 महीने के अंदर ही आपको अपने जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव महसूस होगा। तो दोस्तों आपको मेरा सुझाव है कि इन 4 आदत को आप अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। 1 महीने तक आप लगातार इनको करके देखिए और मुझे बताइए आपको कैसा महसूस होता है। उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।